ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 से मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव मेष लग्न या मेष राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 138 दिनों में शनिदेव के प्रभाव के कारण आपके जीवन में कितनी शुभता या अशुभता आपको प्राप्त होगी, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, मेष राशि वालों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं। तो क्या जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं आपकी, उसमें कुछ चेंजेस लेकर शनिदेव आने वाले हैं, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह या मंगल ग्रह जब भी वक्री होते हैं तो इनका वक्री होना बहुत अच्छा या बहुत शुभकारी नहीं माना जाता है। शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, साथ ही कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के काम, लॉ से संबंधित कार्य, इसके साथ ही जुडिशरी, मेडिकल लाइन और साथ ही इंजीनियरिंग का फील्ड, मशीनरी, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ ही चमड़ा उद्योग, ऑयल इंडस्ट्री जितनी भी है या कूड़ा करकट की जो चीज़ें होती हैं, इन सभी में शनि का ही प्रभाव होता है। तो जब शनि 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं और आप शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह वक्री काल कुछ क्षेत्रों में आपको अप्रत्याशित सफलता दिलाएगा, वही कुछ क्षेत्रों में विशेष सावधानी आपको रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, मेष राशि वालों, शनि आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते। आपकी राशि में आकर ये नीच की अवस्था को प्राप्त करते हैं, लेकिन जब ये वक्री हो रहे हैं तो आपको 11th हाउस का भी रिजल्ट देंगे। ये आपके 10th भाव, कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। तो यह समय उन लोगों के लिए बेहद ही शानदार रहेगा जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ काम करते हैं या किसी भी प्रकार से आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, यानी कि आप का विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य क्षेत्र है, किसी भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं तो यहाँ पर शनिदेव आपके लिए लाभकारी योग बनाएंगे। यदि आप ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें लाभ में ये वृद्धि कराने का कार्य करने वाले हैं, यानी कि नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा। बाकी चीज़ें आपके लिए अगर हम देखें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा, विदेश जाने का योग बनेगा, तो ये स्थिति आपके लिए लाभकारी रहेगी। लेकिन ठीक इसके साथ साथ यदि देखा जाए तो 12वां भाव जो होता है यह खर्च का भाव होता है। तो 13 जुलाई 2025 से लेकर 28 नवंबर 2025 तक आपके जीवन में खर्च की अधिकता बढ़ी रहेगी। वो खर्च किन कार्यों पर हो सकता है? भूमि, भवन, वाहन से संबंधित आपका कार्य हो सकता है, सुख सुविधा पर आपका खर्च होगा। साथ ही 12वां भाव जो है यह बीमारी यानी कि हॉस्पिटल का होता है, तो निश्चित तौर पर हॉस्पिटल पर पैसे खर्च होने के योग बनते हैं। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मेष राशि वालों, सेहत के मामले के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह जो शनि का वक्री काल है यह आपको तनाव दे सकता है, ओवर थिंकिंग की समस्या करा सकता है, एकांत प्रिय आपके लिए बना सकता है, कोई पुरानी बात को लेकर आप अत्यधिक चिंतित हो सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा अपने सेहत पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा, योग व्यायाम से जुड़िएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 12वां भाव जो है ना, यह अध्यात्म को भी शो करता है, तो आप आध्यात्मिक खोज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया इस समय अवधि के दौरान रहेगी। अब देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि का जो प्रभाव है, देखिए शनि की तीसरी दृष्टि, वक्र दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। तो मैंने क्या कहा कि धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी, क्योंकि ये लाभ भाव के स्वामी आपके लिए बनते हैं, तो धन तो आपके पास आएगा, लेकिन जिस वेग से आएगा उसी वेग से धन खर्च भी होगा, ठीक है। परिवार के लोगों पर पैसा खर्च हो सकता है, ठीक है। साथ ही आपको अपने वाणी को नियंत्रित करके रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि, तीसरी वक्र दृष्टि नुकसानदेह होती है। सबसे ज्यादा जो खराब दृष्टि होती है वो तीसरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने खान पान को नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपके 2nd हाउस मुख का भाव होता है। तो थोड़ा खान पान का आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। परिवारजनों के साथ संबंध, यानी कि आपको अपने रिलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, रिलेशन को बेहतर बनाने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो बेहतर है, ईगो को थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा, तब जाके चीजें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। इसके साथ शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, देखिए 6ठे भाव पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यह समय कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको विजय दिलाने वाला होगा। यदि कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला लंबे समय से लंबित था तो उसका फैसला आना है तो वह आपको फेवर कर सकता है। लेकिन नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा। नौकरी में यदि आप हैं, अगर आप सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल रहा है, लेकिन 12th हाउस इलीगल चीज़ों को भी रिप्रेजेंट
करता है। तो अगर आपने पूर्व में कोई इलीगल काम किया हुआ है तो आपके ऊपर जांच वगैरह निश्चित तौर पर बैठेगी या उसकी वजह से आपको परेशानी होगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो स्थितियां बेहतर हैं, नौकरी वगैरह आपके छूटने के योग नहीं बनते हैं, यद्यपि आपकी बहुत ज़्यादा खराब दशाएं न चल रही हो, नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा, है ना। और साथ ही अगर आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उस प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक शुभता भी आपको देखने को यहाँ पर प्राप्त होने वाली है। कर्ज आपका धीरे धीरे कम होगा, लेकिन इस समय अवधि के दौरान कर्ज लेकर कोई भी बिजनेस आपको शुरू नहीं करना है। जितना हो सके तो कर्ज लेने से आपको बचना है और न तो किसी भी व्यक्ति को उधार पैसा देना है, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर है, जो कि ये शो कर रही है कि आपका जो संचित धन है उस धन को आप संजो कर रखें, क्योंकि शनि की वक्र दृष्टि पड़ेगी तो वो धन, ऐसी परिस्थितियां जरूर बनेगी कि उस धन को आप निकालेंगे और कहीं ना कहीं गलत जगह पर निवेश कर देंगे या गलत व्यक्ति को दे देंगे, जो पैसा आपका डूब सकता है। तो यहाँ पे आपको किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, इस बात को नोटिस करके चलना है मेष लग्न और मेष राशि वालों को। इसके साथ में अगर देखा जाए तो शनि की जो दशम दृष्टि का प्रभाव है वह आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म कर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत होगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार यहाँ पर समय रहने वाला है। भाग्य का सहयोग मिलेगा, सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने बताया कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में सफलता प्राप्त होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। मंदिरों में घूमने के लिए आप जा सकते हैं, तीर्थ यात्रा करते नजर आएंगे, परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा करते नजर आएंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन साथ ही शनि की जब वक्र दृष्टि 9th हाउस पर है तो पिता का ध्यान रखना पड़ेगा, पिता के साथ संबंधों पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली। हालांकि दाम्पत्य जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है, जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से ज़्यादा उत्तम समय देखने को मिल सकता है। बिजनेस व्यापार में आपके लिए लाभकारी योग बन रहा है। साथ ही रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी बिजनेस व्यापार के अंतर्गत आपको प्राप्त होता नजर आएगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कुछ पुराने अटके हुए काम आपके निश्चित तौर पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए इस समय अवधि के दौरान विवाह प्रस्ताव मिलने के योग बनते हैं, अथवा शादी विवाह से जुड़ी हुई कोई चीज आपकी, यानी कि शादी विवाह से जुड़ा हुआ कोई निर्णय आप ले सकते हैं और बात आगे बढ़ सकती है, शादी तय हो सकती है, ये स्थिति बनती नजर आ रही है। लेकिन प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। प्रेम से आप अपने आप को डिटैच फील करेंगे या प्रेम संबंधों में अलगाव जैसी स्थितियां होंगी। अगर पहले से आपको कोई रिलेशनशिप रहा है या एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर वगैरह में भी रहेंगे तो आपका ऐसा विचार बनेगा कि आप उस चीज से दूर हो जाएं। ये स्थिति आपके लिए यहाँ पर बेहतर बनी रहने वाली है। हालांकि धन की स्थिति बेहतर है। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं उनके लिए इस समय अवधि के दौरान लाभकारी योग जरूर बनते नजर आएंगे। उपाय क्या करना है, मेष लग्न या मेष राशि वालों को प्रत्येक शनिवार या मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, शनिदेव जी के दर्शन करें और शनि के मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। इससे आपको बेनिफिट निश्चित तौर पर मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।